बिलावल साहब, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज तो मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, मगर आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की समझौता कर रहा हूं? नहीं, तमाम करा के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। क्या सबूत है? सबूत मैंने किसी चीज पे सौदा किया है। आई एम सॉरी, नहीं, आपने मुझे मेरे नहीं मती, ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। जब सर वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना, बस सौदा उसका नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा। थैंक यू मती। सवाल है, मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है, मैं खैबर टीवी से हूँ। क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाइल यू आर कैंपेनिंग, आप मुसलसल नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे, बट नाउ गवर्नमेंट साजी का मरहला है एंड यू आर लाइकली टू सपोर्ट देम। डोंट यू थिंक कि ये जो मौक़िफ़ में तज़ाद है ये इनजस्टिस है वोटर्स के साथ? मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक मेरा कैंपेन की बात है, मैं अपने कैंपेन के मुताबिक तो चल रहा हूँ और अगर मैं इलेक्शन जीत जाता और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता तो भाई आपको भी कह सकता था और आपको भी कह सकता था कि ये मेरा मैंडेट है, किसी और का नहीं है। मगर आप अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख ले कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिल के फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। और उसको उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जो सियासी जमातें कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो दे विल हैव टू बी अ गिव एंड टेक। किसी का 1-2 पॉइंट्स माने जाएंगे, किसी और के 2-3 पॉइंट्स माने जाएंगे। और आप जो इसको जमहूरियत की कमी में या मेरा किसी कमी में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बरक्स है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा सके, मगर जो वाहिद तरीका है इस पूरा कश्मकश में, इस पूरा तकसीम में, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले, वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़। किरण एक मिनट, खातून एक मिनट। आपका सवाल बहुत अच्छी सवाल है और यही हम उम्मीद रखते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल
जो रिपोर्टर्स हैं कि वो मर्दों से तो बेहतर ही परफॉर्म करते हैं। अब आपकी सवाल बहुत अगली है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और जो हम पाकिस्तान में या 11-12 दिन शायद, और जो पाकिस्तान का अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठ रहे हैं, और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। जहाँ तक PTI की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, CC के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं, दूसरे तो आए ही नहीं ना, तो जो हमारे पास आए हैं फिर उनके साथ हम मिलके बात करते हैं। मगर अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूँ? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है, और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, मैं जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। सुमरो साहब, सुमरो साहब, एक मिनट, सुमरो साहब, ऐसे नहीं कर सकता ना इनको। एक सेकंड भाईजान, थैंक यू। आपको शायद पसंद नहीं है मेरा बातचीत, तो मैं चलता हूँ। अगर एक नहीं होगा तो मैं नहीं ले रहा हूँ सवाल, तो चला जाता हूँ। आप कैमरा से चलता हूँ फिर, मेरा क्या है। तो चाहते हो मेरा इंटरव्यू, चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक एक करके पूछे, वरना मैंने ये केस सुना है, मैं जाता हूँ। वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आया था। अगर इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट वापस अपनी एडवाइस सदर के पास भेजती है, तो आप मौजूदा सदर से कोई अच्छाई की उम्मीद रखते हैं? जहाँ तक मैं आई डोंट सी दिस हैपनिंग। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगा वापस, मेरा नहीं ख्याल में कि वापस जाएगा। जहाँ तक इस सदर से क्या उम्मीद रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अब इस स्टेज पे जो सदर साहब अब कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जिससे मैं नाराज़ हूँ।